इल्तुतमिश की पुत्री रजिया की माता कुतुब बेगम कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री थी। रजिया का शाही नाम जलालुद्दीन रजिया था और सुल्तान बनने पर उसने उम्दतुल निस्वा की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। अब रजिया ने न्याय मांगने वाले लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की नमाजी जनता से मदद मांगी कि उत्तराधिकारी तो मैं हूँ, मुझे सुल्तान बनाओ। अतः जनता ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता शाह तुर्कान को कैद करके रजिया को सुल्तान बना दिया। 1236 ईस्वी में अमीर और सेना रजिया से मिल गए। सुल्तान रुकनुद्दीन दिल्ली आया तो कैद कर लिया गया और माँ बेटा दोनों की हत्या कर दी गई। दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान रजिया थी। रजिया को उत्तराधिकारी चुनने की प्रेरणा इल्तुतमिश को कहाँ से मिली थी? ये ईरान से मिली। वहाँ इतिहास में ऐसे वर्णन मिलते हैं। किस विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाना शुरू किया? ये ग्वालियर विजय के बाद शुरू किया। रजिया कौन से पुरुषोचित वस्त्र पहनती थी? कुबा यानी कोट और कुल्हा यानी टोपी। कोट सैनिक कोट था और ये पहन के वो दरबार में भी आया करती थी बेपर्दा होकर। रजिया ने कितने समय तक शासन किया? 1236 से 40 तक 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन शासन किया। अफ्रीकी हबशी गुलाम जमालुद्दीन याकूत कहाँ का निवासी था? ये अबिसीनिया का निवासी था, अफ्रीका का। रजिया ने किसे अमीर आखूर यानी घुड़साल का प्रधान बनाया? याकूत को। रजिया और याकूत के प्रेम संबंध की बात किस तत्कालीन इतिहासकार ने कही है? ईसामी ने। किसी अन्य ने उस समय के इतिहासकार ने नहीं लिखी। किसने लिखा है कि लखनौती से दिल्ली तक सारे मलिकों और अमीरों ने उसकी सत्ता स्वीकार कर ली थी? ये मिन्हाज ने ही लिखा है। यह कथन किसका है कि यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता? ये एल्फिंस्टन ने लिखा। 40 का युद्ध किसके समय हुआ? ये रजिया के काल में ही हुआ। अल्तुनिया ने किसके समय विद्रोह किया था? रजिया के समय विद्रोह किया। और जब लाहौर व भटिंडा यानी भटिंडा को तबर हिंद कहते थे में विद्रोह दबाने रजिया गई तो सर हिंद में उसके खेमे में ही विद्रोह भड़क उठा। याकूत को मार डाला गया, रजिया कैद हो गई। अल्तुनिया को प्रेम जाल में फंसा कर उसने शादी कर ली और आज़ाद हो गई। रजिया ने पुनः दिल्ली पे हमला किया किंतु पराजित होकर वापस भटिंडा चली गई। हरियाणा में कैथल के पास 13 अक्टूबर 1240 को जाटों ने रजिया और अल्तुनिया को मार डाला। मिन्हाज ने लिखा है कि उसमें बादशाह के अनुकूल सभी प्रशंसनीय गुण थे किंतु उसका नारीत्व ही उसकी सबसे बड़ी अयोग्यता थी, किंतु यह उसके पतन का कारण न था। रजिया के बाद उसका शासक बना मुइजुद्दीन बहराम शाह जो 42 तक रहा। नायब मामलिकात पद किसने चला? ये बहराम के काल में ही अमीरों ने बनाया था। ऐतगीन की हत्या किसने की थी? बहराम ने की। ऐतगीन के बाद नायब कौन बना? बदरुद्दीन सुनकर रूमी। बहराम की हत्या कब कर दी गई? 13 मई 42 को। और 1242 से 1246 तक कौन सुल्तान रहा? मसूद शाह रहा। अबू बकर किसका वजीर था? ये मसूद शाह का ही वजीर था। अब आता है नासिरुद्दीन महमूद जो 1246 से 66 तक शासक रहा। मसूद शाह को हटाकर बलबन ने किसे सुल्तान बना दिया? नासिरुद्दीन महमूद को, अपने दामाद को। मसूद शाह व नासिरुद्दीन महमूद दोनों ही बलबन के दामाद थे। 1249 में बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी? नासिरुद्दीन ने ही दी। प्रधानमंत्री पद पाने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था? रेहान था। बलबन के खिलाफ साजिशें रची गई, बलबन को हटा दिया गया और रेहान को बना दिया गया। साधारण आदतों के कारण नासिरुद्दीन महमूद क्या कहलाता था? दरवेश राजा कहलाता था। मिन्हाज ने किसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है? नासिरुद्दीन महमूद को कहा है। मिन्हाजुल सिराज किस पद पर था? ये मुख्य काजी के पद पर था। और मिन्हाजुल सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासिरी जो बहुत इम्पोर्टेंट है किसे समर्पित की थी? ये नासिरुद्दीन महमूद को ही समर्पित की थी। शमसी वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था।
किसने लिखा है कि 20 वर्षों तक महमूद ने राज किया था, शासन नहीं? हबीबुल्लाह ने लिखा है। नासिरुद्दीन महमूद के बाद कौन सुल्तान बना था? बलबन सुल्तान बना, उसका ससुर। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।